वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंटी टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पास्ट पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेरा आप ये सबसे पहला सवाल ये कि मैं पास्ट पेपर एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ, हमें पास्ट पेपर के एनालिसिस की तरफ क्यों मूव करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले एक बात याद रखें कि चाहे आप पंजाब लेवल बोर्ड लेवल की बात कर लें या एंट्री टेस्ट लेवल की बात कर लें, तो हर साल MCQs पूछने का उनका एक क्राइटेरिया होता है। अगर मैं FSC लेवल की बात करूँ तो उसके अंदर जो MCQs पूछी जाती हैं वो तमाम के तमाम तरह MCQs तकरीबन दो टाइप की होती हैं। पहली टाइप की होती है स्टेटमेंट रिपीटेशन वाली और दूसरी होती है कंसेप्ट रिपीटेशन MCQs। अच्छा, अगर मैं पंजाब लेवल की बात करूं तो पंजाब लेवल में मैक्सिमम जो हर साल रिपीटेशन होती है वो स्टेटमेंट रिपीटेशन ज़्यादा होती है, कंसेप्ट रिपीटेशन कम होती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंट्री टेस्ट की, तो एंट्री टेस्ट से एक चीज़ हमें पता लगती है पास्ट पेपर एनालिसिस करने से कि यहाँ वो कंसेप्ट की रिपीटेशन ज़्यादा करता है और स्टेटमेंट की रिपीटेशन कम करता है। इट्स मीन कि हमें यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ पे फोकस करना होगा कि हमें कंसेप्ट को गेन करना है, रिपीटेड कंसेप्ट की तरफ मूव करना है, ना कि स्टेटमेंट की रिपीटेशन की तरफ। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमें पास्ट पेपर एनालिसिस करने के बाद ये आइडिया हो जाएगा कि हमें एक मतलूबा चैप्टर के किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसमें से ज़्यादा MCQs पूछी जाएंगी। तो हम चलते हैं अपने इस एनालिसिस की तरफ और आज हम ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में किस टॉपिक में से ज़्यादा टाइम MCQs पूछी गई हैं ECAT MDCAT के अंदर। तो मैंने इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को तकरीबन 6 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो टॉपिक्स की डिवीजन मैंने कुछ इस अंदाज में की है कि सबसे पहले इसके अंदर मैंने कॉलम लॉ टॉपिक लिया है, उसके बाद फील्ड ऑफ फोर्स टू इंकजेट प्रिंटर लिया है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड टॉपिक मैंने लिया है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। उसके बाद मैंने और टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड लास्ट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कॉन्स मेथड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कैपेसिटर टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये 6 टॉपिक हैं। तो अब हम ये एनालिसिस करने वाले हैं कि इन 6 टॉपिक में वन बाय वन किस टॉपिक में ECAT MDCAT में 2006 से 2020 तक किस टॉपिक में से कब MCQs पूछी गई और टोटल कितनी MCQs पूछी गई उस टॉपिक में से। तो सबसे पहले हम चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें कॉलम्स लॉ। तो कॉलम लॉ में अगर आप बात करें तो कॉलम लॉ टॉपिक के अंदर आपको क्या नज़र आएगा। कॉलम लॉ टॉपिक में नज़र आ रहा है कि 2006 में 7 में ECAT और MDCAT में से कोई MCQs कॉलम लॉ में से नहीं पूछी गई, और सिमिलरली 8 में भी देखें तो 8 में भी आपसे नहीं पूछी गई। लेकिन अगर आप 2019 की बात करें तो उसमें ECAT में 2 दफ़ा कॉलम लॉ टॉपिक में से MCQs पूछी गई हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इनको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन एक एनालिसिस कर रहे हैं कि किस साल में पूछी गई। फिर उसके बाद 2010 में कॉलम लॉ में से एक MCQ पूछी गई और ECAT में पूछी गई, MDCAT में नहीं पूछी गई। सिमिलरली फिर उसमें 2 साल का गैप है, यानी 2011 में और 2012 में कोई MCQs नहीं आ रही। फिर 2013 की बात कर लें तो ECAT में एक MCQ है, जबकि MDCAT में कोई MCQ नहीं है। फिर अगर हम बात कर लें 2014 में तो दोनों में कोई MCQs नहीं पूछी जा रही। सिमिलरली 2015 में भी देखें तो कोई MCQs नहीं पूछी जा रही। सिमिलरली 2016 की बात करें तो MDCAT में एक MCQ पूछी जा रही है। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर आप MDCAT के स्टूडेंट्स हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि 2006 से 2015 तक कॉलम लॉ टॉपिक में से कोई भी MCQs नहीं पूछी गई। अलबत्ता ECAT में पूछी गई हैं कुछ MCQs, लेकिन 2016 से 2020 तक ये इसमें कॉलम लॉ को ज़्यादा टच किया गया है। इट्स मीन ये वाले जो ईयर्स हैं जब से ये न्यू स्कीम आई है, यानी कि 16 टॉपिक MDCAT के हुए, उस वक्त उसने कॉलम लॉ को ज़्यादा टच किया। इट्स मीन हमें कॉलम लॉ को इस दफ़ा अब ज़्यादा फोकस करने आने वाले ईयर्स के अंदर भी, क्योंकि अब ये 2016 से ऑनवर्ड कॉलम लॉ की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें तो टोटल इस वक्त तक, यानी कि 2006 से 2020 तक टोटल कितनी MCQs पूछी जा चुकी हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 9 MCQs पूछी गई हैं अब तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट है टॉपिक फील्ड ऑफ फोर्स टू इंकजेट प्रिंटर। इस टॉपिक में देखें तो अगर मैं बात करूं 2006 से 2009 तक किसी भी साल में
ना ही मेडिकल में ना ही इंजीनियरिंग टेस्ट में कोई एमसीक्यू पूछी गई है, यानी कि किसी भी उसके अंदर ये एमसीक्यूज नहीं पूछी गई। उसके बाद अलबत्ता बात करते हैं 2010 में इन टॉपिक में से मेडिकल में एक एमसीक्यूज पूछी गई एमडी कैट में। फिर उसके बाद 2011 से 2014 तक तकरीबन 4 सालों में कोई भी एमसीक्यूज ना मेडिकल में पूछी गई ना इसमें इंजीनियरिंग टेस्ट के अंदर ये फील्ड ऑफ फोर्स टू इंकजेट प्रिंटर टॉपिक्स के अंदर। हाँ, अलबत्ता अगर बात करें तो 2015 में इंजीनियरिंग में पूछी गई। फिर उसके बाद 2016 में नहीं पूछी गई, 2017 में मेडिकल में 2 टाइम पूछी गई है। और अब गौर करने वाली बात क्या है, मेडिकल स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, गौर करने वाली बात यह है कि 2017, 18, 19 और 20 कंसेक्टिवली 4 साल हो चुके हैं और वो फील्ड ऑफ फोर्स वाले टॉपिक में से एक एमसीक्यू ज़रूर दे रहे हैं। इट्स मीन फील्ड ऑफ फोर्स वाले टॉपिक में से एक एमसीक्यू इस चैप्टर में से आने ही आनी है, इसलिए हमने इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी एमसीक्यूज़ पूछी गई, इसमें से टोटल 8 एमसीक्यूज़, प्रीवियस वाले में से 9 एमसीक्यूज़ और इसमें से 8 एमसीक्यूज़ अब तक पूछी गई हैं, यानी 2006 से 2020 तक। नेक्स्ट उसके बाद देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ये वाला टॉपिक, यहाँ से बात अब एनालिसिस से पता लगे कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2010 में देखिए आपको नज़र आ रहा है कि 2010 में सिर्फ एक मेडिकल में एमसीक्यूज़ पूछी गई है, इसके अलावा किसी भी ईयर में ना ई कैट में ना एमडी कैट में पूछी गई। इट्स मीन यहाँ से बात क्लियर हो चुकी है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स वाले पोर्शन को पढ़ना ज़रूर है, लेकिन इतना फोकस नहीं करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गई बात ये। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें से अब तक सिर्फ एक एमसीक्यू पूछी गई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस टॉपिक की मैं बात करूं तो इस टॉपिक में 2006 में एक एमसीक्यू पूछी गई, 7 में नहीं पूछी गई, 8 में नहीं पूछी गई और 9 में एमडी कैट में और ई कैट दोनों में एक एक एमसीक्यूज पूछी गई। जबकि 2010 में एमडी कैट में तो एक एमसीक्यू पूछी गई, जबकि ई कैट में कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछी गई। फिर उसके बाद बात करें 2011 में तो यहाँ कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछी जा रही। फिर उसके बाद 2012 में तो मेडिकल में कोई नहीं पूछी जा रही, जबकि इसमें इंजीनियरिंग में यानी ई कैट टेस्ट में पूछी जा रही है। फिर 2013, 14, 15, 16 और 17 यानी ये 5 साल पूरे इनमें कोई भी एमसीक्यूज नहीं पूछी गई। फिर अब गौर करने वाली बात क्या है, इस टॉपिक में से 2018 से जब से यानी 2017 से एक नया एमडी कैट ने सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया, तब से वो कंसेक्टिवली इन 2018, 19 और 20 में देखें इस साल भी ये एक एमसीक्यू पूछी गई है। कंसेक्टिवली इसमें से 1 या 2 एमसीक्यूज पूछने का उसने पैटर्न बनाया हुआ है। इट्स मीन हमें अब तक आइडिया हो गया कि हमने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में से ज़्यादा एमसीक्यूज इन 3 सालों में 3-4 सालों में पूछी जा रही हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक में से इस वक्त एक ट्रेंड बन चुका है कि एमसीक्यूज चल रही हैं। तो इट्स मीन हमें इन पर ज़्यादा फोकस करना होगा। यानी अब तक इसमें से टोटल 12 एमसीक्यूज पूछी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाय मिल्कॉन्स मेथड। अब तक इसमें से जस्ट एक एमसीक्यूज पूछी गई। इट्स मीन ये वाला टॉपिक भी इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी ईयर में एमसीक्यू नहीं आई, यानी अब तक टोटल सिर्फ एक एमसीक्यूज पूछी गई है। इट्स मीन यहाँ से बात क्लियर हो गई कि एक प्रीवियस टॉपिक था और एक ये चार्ज ऑन मिल्कॉन्स मेथड, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ना ज़रूर है। एमसीक्यूज भी इससे हर तरह की मैं करवाऊँगा, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस उन्हीं टॉपिक्स पे करना होगा इस चैप्टर में जिनमें से बार बार एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, और उन्हीं के ही हम कंसेप्ट्स को देखेंगे, डिफरेंट अंदाज में मोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये लास्ट वन टॉपिक है हमारा, और लास्ट वन टॉपिक में देखें कैपेसिटर टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इसके अंदर देखें तो इसमें 2006 से 2010 तक तो कोई भी एमसीक्यूज ना मेडिकल में पूछी जाती रही, ना ही उसमें इंजीनियरिंग यानी ई कैट में, और उस वक्त ये टॉपिक ज़्यादा इतना अहमियत का हामिल नहीं रहा। लेकिन गौर करें यहाँ पर तो 2011 और में तो नहीं पूछा गया मेडिकल में, अलबत्ता इंजीनियरिंग में पूछा गया है। उसके बाद फिर 2012, 13, 14 और 15 के अलावा
और 17 के अलावा बाकी हर साल में किसी न किसी उसमें एक नए MCQs पूछी जा रही है। इवन के कैपेसिटर वाले टॉपिक में इस दफ़ा 2020 में भी 2 MCQs पूछी गई हैं। तो यहाँ से मैं ये बात क्लियर कर सकता हूँ कि हमें इस कैपेसिटर वाले टॉपिक पे भी ज़्यादा फोकस करना है। और आप देख रहे हैं कि अब तक इस चैप्टर में से तमाम टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा MCQs इसी टॉपिक में से पूछी गई और वो उनकी MCQs की तादाद है टोटल 15, यानी कि हमें इस टॉपिक पे भी ज़्यादा फोकस करना है। तो एज अ नेट रिज़ल्ट अब अगर मैं कंक्लूजन करूं तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा कमांड करनी है। सबसे पहले नंबर पर कौन सा था, इसमें कॉलम लॉ पे ज़्यादा फोकस करने हैं। दूसरे नंबर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे नंबर पर हमें कैपेसिटर टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग तक। ये जो 4 टॉपिक हैं इस चैप्टर के, इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इससे रिलेटेड हमें ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करनी है। बाकी को हमने टाइम देना ज़रूर है लेकिन उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना। ठीक हो गया। तो ये था हमारा टोटल आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।